अजरबैजान और अर्मीनिया की लड़ाई जोरों शोर से जारी है। इतलात ये है कि अर्मीनिया के फौज बॉर्डर छोड़कर भाग गई है क्योंकि तुर्की ने अजरबैजान को बड़ा सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तुर्की ने अपने फाइटर जेट तक अजरबैजान के अंदर भेज दिए हैं। इसके अलावा रशिया ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की है जो पाकिस्तान और तुर्की दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। नाजरीन ग्रामी, रशिया की आर्मी करने क्या वाली है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि अर्मीनिया और अजरबैजान के हालात बॉर्डर के ऊपर काफी खराब हो चुके हैं। 40 से 42 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और अर्मीनिया की फौज बॉर्डर छोड़कर भाग चुकी है। अर्मीनिया को टैंकों का काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अर्मीनिया की एयर पावर बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से अजरबैजान को एक अपॉर्चुनिटी हासिल है कि वो तुर्की के फाइटर जेट F-16 का इस्तेमाल अर्मीनिया के खिलाफ बड़ी आसानी से कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, ये दो मुल्कों के दरमियान जंग नहीं बल्कि दो मजहब के दरमियान जंग है। अर्मीनिया ईसाई मुल्क है जबकि अजरबैजान मुस्लिम मुल्क है। दुनिया के एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े दफाई तज्जियाकार का ये मानना है कि पाकिस्तान और तुर्की डायरेक्ट इस वार के अंदर शामिल हो सकते हैं और रशिया ने यह कहा है कि अगर मजहब को लेकर अर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई होती है और मजहब को लेकर दुनिया के दीगर ममालिक इन दोनों मुल्कों की सपोर्ट करेंगे तो रशिया डायरेक्ट इस वार के अंदर इंटरफेयर करेगा। नाजरीन ग्रामी, आपको बता दें कि रशिया और अर्मीनिया के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट भी साइन हो चुका है। उसके मुताबिक अगर लड़ाई अर्मीनिया के मेन बॉर्डर के ऊपर या मेन लैंड के ऊपर की जाती है तो अर्मीनिया की हिफाजत के लिए रशिया अपनी फौज उतार देगा और रशिया अर्मीनिया के बॉर्डर को इस्तेमाल करते हुए अजरबैजान के ऊपर अटैक कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, इसी ईसाई मुल्क के बदौलत यूरोपीय यूनियन और अमेरिका भी इस वार के अंदर कूद सकता है क्योंकि जो लोग ईसाई मुल्क होंगे वो अर्मीनिया की सपोर्ट करेंगे और जो मुसलमान होंगे वो अजरबैजान की सपोर्ट करेंगे। इतलात ये है कि तुर्की ने अपने फाइटर जेट F-16 अजरबैजान के अंदर भेज दिए हैं और फौज भी भेजने का फैसला किया जा चुका है। आपको बता दें कि अभी तक लड़ाई जो है वो एक जगह का नाम है जिसका नाम कराबाग है, उसके ऊपर जारी है। अगर अजरबैजान इस जगह को लेकर लड़ाई आगे बढ़ाते हैं तो रशिया तुर्की के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। इस लड़ाई को लेकर तुर्की के ऊपर हमला भी कर सकता है। अजरबैजान और अर्मीनिया के दरमियान जहां अब लड़ाई जारी है उस जगह का नाम कराबाग है और ये कराबाग सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रह चुका है। 1994 के अंदर अर्मीनिया ने रशिया और दीगर ममालिक के साथ मिलकर अजरबैजान से उनकी जगह छीन ली थी और कराबाग को जैसे ही अर्मीनिया ने हासिल किया वैसे ही तुर्की और अजरबैजान के दरमियान जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। अब तुर्की और अजरबैजान दोनों ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से अटैक करके अर्मीनिया पर कराबाग की जगह दोबारा अजरबैजान को लेकर दी जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये लड़ाई अब मजहब की लड़ाई बन चुकी है। जितने भी ईसाई मुल्क हैं वो अर्मीनिया की सपोर्ट कर रहे हैं जबकि तुर्की अकेला अजरबैजान की खुलकर सपोर्ट कर रहा है।